भैया इंग्लिश हमारा बर्बाद हो गया। डोंट वरी। इंग्लिश में भैया ऐसे कैसे लिखे, एक्सप्लेनेशन कैसे लिखे, भैया कुछ नहीं समझ में आता है तो क्या करे। काश की ऐसा जगह पता होता जहाँ से बोर्ड एग्जाम में 90% तक का क्वेश्चन इकलौता एक बुक से पूछा जाता है। तो आज के इस क्लास में मैं आपको इकलौता वो ऐसा बुक के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि 90% मार्क्स तक का क्वेश्चन आपके एक बुक के अंदर से आता है। इंग्लिश में 90+ मार्क्स चाहिए तो आज के इस क्लास को फुल अटेंड कर लो। हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है अपना खूबसूरत सा प्लेटफॉर्म सत्तू बिहार बोर्ड पे भैया वाले चैनल पे। जैसे कि भैया आप सभी इंग्लिश में बर्बाद होते जा रहे हो, आपको इंग्लिश समझ में नहीं आता, आज के इस क्लास में मैं आपको ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आप अगर इंग्लिश में बर्बाद हो रहे हो वो भी आप बच जाओगे। इंग्लिश समझ में नहीं आ रहा है, ट्रिक से समझा दूंगा और बताओ। और भैया जैसे कि आप सभी को पता है कि इस चैनल का 2025 में ऑल गेसिंग क्वेश्चन मैच, मतलब जितना भी पीडीएफ नोट्स के थ्रू गेसिंग क्वेश्चन दिया था सबके सब लड़ गया था, ये चीज आपको पता ही है। तो मैं ज्यादा इस सब के बारे में बताने वाला नहीं हूँ भैया, आपको मैं हर एक वीडियो में पीडीएफ नोट्स के बारे में बताते आ रहा हूँ। इस वीडियो में थोड़ा बहुत बताऊंगा आपको। जो इस सत्तू भैया और इस सत्तू बिहार बोर्ड के थ्रू जो पीडीएफ नोट्स मिल रहा है वो बिल्कुल भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। उसके लिए डोंट वरी भैया, इस जितने भी पीडीएफ नोट्स है इस सब में भैया आपको बहुत ही कम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जितने सब्जेक्ट में आपको मात्र 2 नंबर वाले क्वेश्चन 80 देखने को मिलेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन 6 देखने को मिलेंगे, मतलब 6 नहीं 80 देखने को, 80 भी नहीं तो लॉन्ग क्वेश्चन आपको इसमें मात्र 20 देखने को मिलेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन इसमें लॉन्ग क्वेश्चन बस इसमें आपको 20 देखने को मिलेंगे, जिसमें से 25 वाले सेशन में 6 का 6 लॉन्ग क्वेश्चन तक हमारा मैच किया हुआ है। अगर आपको प्रूफ चाहिए आप चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पे चले जाइए, अदरवाइज शॉर्ट सेक्शन में जाएंगे वहां पे भी आपको प्रूफ मिल जाएगा, वीडियो के सेक्शन में जाओगे वहां पे भी आपको मिल जाएगा। और जैसे आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन लीजिएगा उसमें भी आपको प्रूफ बहुत ही ज्यादा अवेलेबल है। सेम पीडीएफ नोट्स आपको 26 में भी लॉन्च हो रखा है, हो रहा है और होगा। ठीक है, चाहिए तो भैया आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवेलेबल है, आप वहां से ज्वाइन हो सकते हो। सब नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, वो भी दोनों मीडियम में मिल रहा है। डोंट वरी, फटाफट भैया हम लोग समझते हैं कि भैया इंग्लिश समझ नहीं आता है उसके लिए क्या करें। देखो सबसे पहले बात कि हमें अब फुल सिलेबस मतलब पूरा चैप्टर के पीछे नहीं जाना है। जितना चैप्टर आपके इंग्लिश के बुक में दिया जा रखा है, पोएट्री में, प्रोज में, वो सब नहीं देखना है। जो जितना मैं बताऊंगा बस उतना आप संकल्प ले लो कि जो भी आज की इस क्लास में आपको कुछ ही टिप्स दूंगा उस टिप्स के अकॉर्डिंग आप बस निकल जाओ इस वीडियो से। उसके बाद भैया गारंटी विद वारंटी, अगर आप उस मेथड को, उस टिप्स को, उस ट्रिक को, तो इंग्लिश में भैया सब्जेक्टिव याद कैसे होगा वो भी मैं बताऊंगा। इंग्लिश में भैया क्या ऐसा याद कर लूं जो डायरेक्ट हमारे पेपर में वही छप जाए, भैया वो भी मैं आज की इस क्लास में बताने वाला हूँ आपको। भैया इंग्लिश में एसे, समरी, एक्सप्लेनेशन, लेटर, ये सब लिखने में भैया प्रॉब्लम होता है, उसका भी वन शॉट दे दूंगा, वो भी आप खत्म कर लोगे। ऐसा ऐसा ट्रिक दूंगा ना भैया जिससे आप देख के खुद हिल जाओगे, आपको खुद अंदर से भैया कॉन्फिडेंस आ जाएगा, खुद आप मोटिवेट हो जाओगे। और जो भी देने वाला हूँ ट्रिक, उस ट्रिक को बस आप ईमानदारी पूर्वक उस ट्रिक पे भैया काम करना स्टार्ट कर दो, आपके भी एग्जाम में भैया अच्छे अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे। देखो आपके पेपर में होता क्या है इंग्लिश में, अगर आपको इंग्लिश में भी डर लग रहा है ये मेथड अप्लाई कर लो अपने एग्जाम तक, डोंट वरी। ठीक है भैया, इंग्लिश समझ नहीं आता उसके पीछे रीजन क्या हो सकता है तो मैं आपको बता देता हूँ। आपके पास इतने सारे चैप्टर हैं और इतने सारे चैप्टर आपको सबसे पहला भैया पढ़ना नहीं है। भैया कैसे बात बोल दी है, मतलब कुछ भी जब चैप्टर नहीं पढ़ेंगे तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या बना के आएंगे। कुछ वैसा चैप्टर आपके बुक में होते हैं जिससे बार 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 मतलब सबसे ज्यादा क्वेश्चन उसी सब कुछ चैप्टर से पूछे जाते हैं। अभी के टाइम में बस आपको वही काम करना है, उसी पे काम करना है। ए भैया चैप्टर तो पता चल गया पर वैसा चैप्टर मुझे पता कैसे चलेगा, उसके लिए हम है ना ग्रामर सेक्शन में वैसा ही चैप्टर आपको मैं दे रहा हूं जो कि
बार बार ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेंगे। वैसा ही दोनों इंग्लिश में भी और ग्रामर में भी चैप्टर दे रहा हूं, ठीक है। तो वहां से आपको क्या करना है भैया, 7 से 8 आपके ग्रामर सेक्शन में हो जाएगा चैप्टर, ठीक है। उसके बाद 14 से 15 चैप्टर जो कि अगर आपका इंग्लिश में दोनों सेक्शन मिला लीजिए, प्रोज भी मिला लीजिए, प्रोज भी मिला लीजिए, दोनों को जब ऐड करोगे ना 26 प्लस चैप्टर चले जाते हैं। और मैं आपको बस मात्र यहाँ पे 14 से 15 चैप्टर पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ। ईमानदारी पूर्वक आप बस इस चैप्टर के पीछे काम करना स्टार्ट कर दो। आपसे भी अगर आपके क्वेश्चन, अगर आपसे भी आपके पेपर में ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव या अदरवाइज किसी तरह के क्वेश्चन छूट जाते हैं तो फिर भैया आप मुझे बता देना कि भैया आपने तो बस इतना इतना चैप्टर पढ़ने के लिए बोले थे, मैं पढ़ के भी गया पर भैया क्वेश्चन ही नहीं बना। तो आप यकीन मानो इस सब चैप्टर को बस आपको पढ़ना है भैया, ये चैप्टर थोड़ी ना है, ये तो लिखा हुआ है। तो आपको चैप्टर चाहिए तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में नहीं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रामर सेक्शन का और प्रोज पोएट्री सेक्शन का वन शॉट सिलेबस दिया गया है। आप वहां से उस क्लास को आप वहां से कर लीजिए, उस वीडियो को आप देख लीजिए। भैया ये तो समझ में आ गया, अच्छी बात है कि ग्रामर में इस चैप्टर को पढ़ना है और प्रोज पोएट्री में इस चैप्टर को पढ़ना है, ये बात तो भैया समझ में आ गया। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम भैया सब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव में तो कुछ अगर एक आध गलती भी हो जाए तो उतना फर्क नहीं पड़ता। सब्जेक्टिव में अगर आपको सबसे पहले मैं बता देता हूं, सीक्वेंस के साथ क्वेश्चन बना के आना, मतलब जिस तरीके से आपके एग्जाम में आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन दिए जा रखे हैं आपको उसी तरीके से क्वेश्चन बना के आना है। ये नहीं कि पहला नंबर क्वेश्चन बना लिए, फिर भैया 7वां नंबर क्वेश्चन बना लिए, फिर भैया दूसरा नंबर क्वेश्चन बना लिए। इससे क्या होगा, आपका नंबर बढ़ेगा तो नहीं, जहां तक कि ज्यादा कट ही जाएगा आपका नंबर। तो सबसे पहला बता देता हूँ, सीक्वेंस के साथ बना के आना। ऐसे भैया पहला नंबर पे आता है और ऐसे मुझे लिखने ही नहीं आता है तो मैं लिखूंगा कहां से, उसका भी ट्रिक दूंगा। पेशेंस के साथ बस इस चैनल के साथ आप जुड़े रहो। एक्सप्लेनेशन, भाई एक्सप्लेनेशन क्या होता है, तो एक्सप्लेनेशन क्या होता है, किसी भी चैप्टर के अंदर से एक आध लाइन उठा के आपको दे दिया जाएगा और उस चैप्टर के अंदर, किस चैप्टर के अंदर से वो लाइन लिया गया है उस चैप्टर का सारा एक्सप्लेन आपको कर देना है, ये होता है एक्सप्लेनेशन। भैया एप्लीकेशन लेटर लिखने ही नहीं आता है तो कैसे लिखेंगे, सबका बोल तो दिए, एक एक फॉर्मेट दूंगा, ऐसे का भी एक फॉर्मेट, लेटर का भी एक, एप्लीकेशन का भी, एक्सप्लेनेशन का, मतलब सब कुछ का एक फॉर्मेट दूंगा और वही पेपर में छपेगा ही। दुनिया का कैसा भी ऐसे एक्सप्लेनेशन लेटर या अदरवाइज कुछ भी पूछ ले, उस फॉर्मेट के अंदर में से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, ये चीज गारंटी। उसके बाद भैया चैप्टर के अंदर से सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होता है वो मुझे याद नहीं होता है। ये जो केस है ना, ये बिहार बोर्ड के 99% भाई बहन के साथ होता है कि भैया इंग्लिश का सब्जेक्टिव याद ही नहीं होता है। इंग्लिश आपका वीक है, ये चीज आपको भी पता है, ये चीज मुझे भी पता है। इसमें गलती आपका नहीं है, गलती ऊपर वाले का है, मतलब जो बोर्ड एग्जाम के जो मेंबर है उनके अंदर में ये गलती है। क्यों भैया, क्योंकि वो 10th में भैया इंग्लिश को मेन सब्जेक्ट के साथ ऐड करते ही नहीं है, ऑप्शनल सब्जेक्ट बना देते हैं। मतलब आप जो इंग्लिश का पेपर का जो एग्जाम दे के आते हो उसका नंबर आपके फाइनल रिजल्ट के साथ ऐड ही नहीं होता है। इसके लिए आप 10th में भैया इंग्लिश पढ़ते हो नहीं हो, इसके चक्कर में आप 12th में इंग्लिश को लेके रोते हो, यही सबसे बड़ा रीजन है। और इसका सॉर्ट आउट करने हम लोग आधा इंग्लिश का सॉर्ट आउट कर दिए, 2-3% है वो भी सॉर्ट आउट कर रहे हैं। देखो सब्जेक्टिव अगर आपको याद नहीं होता है ना, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। जैसे कि आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में वन शॉट पीडीएफ नोट्स दे रहा हूं, वैसा ही भैया उससे तो कुछ ज्यादा ही आप लोग को मैं पीडीएफ नोट्स हिंदी और इंग्लिश में प्रोवाइड करूंगा। ध्यान से सुनो, इंग्लिश और हिंदी में आपको मात्र 40 से 50 भैया 2 नंबर वाले क्वेश्चन दूंगा। ध्यान से सुन लो,
इंग्लिश में 2 नंबर वाले क्वेश्चन मात्र 40 से 50 दूंगा और आपके पास 3 महीना का समय है। अरे भैया 3 महीना कैसे हो, दुर्गा पूजा फेस्टिवल वगैरह जो भी होता है उसमें आपका एक आध महीना कट जाएगा। सॉलिड आपके पास 3 महीना है, 90 दिन होता है। पर डे का अगर आप एक भी 2 नंबर वाले क्वेश्चन याद करते हैं ना, फिर भी आपके पास एक्स्ट्रा समय बचता है। उस एक्स्ट्रा समय में आपको रिवीजन करना है। अब बताओ पेपर हार्ड लग रहा है इंग्लिश का? ए भैया इतना इजी ट्रिक में बता दी तो किसको हार्ड लगेगा? फिर से वन शॉट तरीके से बता देता हूँ। इतना बड़ा अगर वीडियो में कुछ ना समझ में आया, ये 1 मिनट के अंदर में सब कुछ समझ में आ जाएगा। सब्जेक्टिव में अगर क्वेश्चन आंसर याद नहीं होता है, डोंट वरी, 40 से 50 2 नंबर वाला क्वेश्चन दूंगा, उसके अंदर से ही पेपर में आएंगे। और 3 महीना का समय है, 50 क्वेश्चन है, 3 महीना में 90 दिन होता है। आपको 50 दिन में 50 सब्जेक्टिव याद करना है, बचा हुआ सब्जेक्टिव याद करना है, बचा हुआ 40 दिन में आपको बार बार इसका रिवीजन करना है। उसके बाद भैया एक्सप्लेनेशन एस्से सब लिखने ही नहीं आता तो कैसे लिखेंगे? सबका एक एक फॉर्मेट दूंगा, उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बार बार प्रैक्टिस कर लेना, हो सके तो रट लेना उसको, पर याद करके ही अपने एग्जामिनेशन हॉल में जाना, उसी के अंदर से पेपर छपेंगे। भैया इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव का क्या करें? तो पहले ही बता दिए ना कि कुछ ऑब्जेक्टिव मतलब कुछ चैप्टर आपको दे रहा हूं इंग्लिश ग्रामर में भी और इंग्लिश में भी। इस दोनों चैप्टर को कमांड के साथ साथ डिमांड भी इसका बहुत ही ज्यादा है आपके एग्जाम में, तो इस सब चैप्टर के पीछे कमांड कुछ ज्यादा ही कर लेना। अदरवाइज जो बचा चैप्टर है उसका क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव याद कर लेना, आपके भी एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स आएगा, डोंट वरी। अब बताओ पेपर हार्ड लगा इंग्लिश का? नहीं लगा।